गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। और जी हम उठ गए हैं, जानू ईद नमाज पढ़ के भी आ चुके हैं और आके मुझे उठा दिया है और मैं उठ गई हूँ। अब मैं नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, शावर लेती हूँ। मेरे बाल क्यों बिखरे हुए हैं सारे। जानू ईदी, ये जानू है, ये जानू सो रहे हैं और ये जानू ईदी देने के डर से सो रहे हैं। जानू थोड़ी जी शक्ल तो दिखा दो ईदे। क्योंकि सुबह सुबह ईद होती है ना, मैं पढ़ के आ गया हूँ, आके लेट गया हूँ। अब हम फिर सोएंगे। नहीं सोएंगे नहीं, ईद मनाएंगे और चलते हैं नहाने। मैं अभी सो के उठी हूँ, अभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। मैं डायरेक्ट शावर लेकर आती हूँ और फिर आकर ईद मनाती हूँ और तैयार होती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। तो जैसे आप ऐसे करो ना, रोज जैसे घर का काम करती हो, फिर आप नहा के फ्रेश हो जाती हो। आप ऐसे करो, ईद मना लो, बाद में नहा के फ्रेश हो जाती। नहीं, ईद पहले मनानी होती, पहले नहा के तैयार होती हूँ, न्यू सूट पहनती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। स्टे कनेक्टेड। चलें जी, हो गई ईद स्टार्ट। आप सबको मेरी तरफ से अगेन ईद मुबारक, बहुत 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 आप सबको। और जी ये देख लें, ट्रांसमिशन के नाम पे सूट मेरे ख्याल से साफ आ रहा होगा। और ये फिटिंग करवाई है सूटों की, बाजुओं की लेंथ सेट कराई है और फ्रंट से इसकी फिटिंग सेट कराई है। और इसका जो बेल्ट है उसको हमने इस तरह से करवा लिया है, आगे से जो ट्राउजर की शेप होती है बिल्कुल उसी तरह से। और कमीजों की लेंथ छोटी करवाई है, जो कि कुछ 4 इंच बड़ी हो गई थी। चौक छोटे करवाए हैं, बहुत बड़े हो गए थे, गाउन की तरह साइडों से फिर के आ जाते थे। अभी भी बड़े हैं बट अच्छे लग रहे हैं, इतने मुझ पे सूट करते हैं क्योंकि मेरा जो बस्ट एंड मेरी जो ये टमी एरिया है ये थोड़ा सा बड़ा है। हर किसी की अपनी बॉडी शेप होती है, तो मेरी पियर टाइप में इस तरह से है। और साथ में ये आप देख सकते हैं मेरा ट्राउजर की लेंथ इस तरह से आई है। अभी भी थोड़ा बड़ा होता तो और भी ज्यादा सूट करता, फिलहाल इस तरह से आई है, ये आप देख सकते हैं। और बाल मैंने कल रात को वॉश करके, कंडीशनर करके, मास्क लगा के अच्छे से इनको रेडी करके प्रिपेयर कर दिया था। मैं सिर्फ शावर लेकर आई हूँ। अब सबसे पहले हम करते हैं बालों में कंघी। मेरे बालों से इस कदर खुशबू आ रही है और ये मेरी फिटिंग आ रही है कैमरे में से देखने में। और बैक से कैसी आ रही है वो आप सब बताइएगा। मेरे ख्याल से तो ठीक ही आ रही है। देखिए मैं बाल पीछे हटा के दिखा देती हूँ। और अब जाके कहीं मेरी वेट ट्रांसमिशन आपको नजर आ रही होगी कि मैंने वेट लॉस किया है। पुराने कपड़ों में बिल्कुल सही नजर नहीं आती थी। चलें, सबसे पहले तो मैं अपना ज्वेलरी का सामान और अपनी चीजें निकाल लेती हूँ जो मैंने इस ड्रेस के साथ मैचिंग रखी हुई है। दुपट्टा मैंने निकाल के रख दिया है। सबसे पहले तो मेरा ये बॉक्स जिसमें ज्वेलरी होती है, और नेक्स्ट ये वाला, इसमें मेरी हेयर एक्सेसरीज होती है। इन सब में मेरा सामान होता है, इनमें मैं डाल के रखती हूँ। और ये मेरा दुपट्टा है सूट का, ठीक है जी। और तीसरा स्टेप होता है ये, इसमें सारी मेरी लिपस्टिक, काजल्स और बाकी की मेरी एक्सेसरीज हैं। ये जरा आप क्लोज कर दीजिए। ये देखें, ये मेरा सामान है जिनसे मैं रेडी होती हूँ, अच्छे से मेकअप करती हूँ और तैयार होती हूँ। और अब मैं इसमें से अपनी ज्वेलरी सर्च कर लेती हूँ। तो जी अच्छा, सबसे पहले तो मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ जो कि इस ड्रेस के साथ मैंने खरीदे हैं और इस तरह के हैं। पहन के आपको दिखाती हूँ। देख लें इयररिंग्स। आज मैं मिरर के सामने नहीं, आप सबके सामने खड़ी होकर तैयार हो रही हूँ। और ये इस तरह से लग रहे हैं और ये साइड पे खड़े होते हैं। और तकरीबन मैं पहले भी ऐसी ज्वेलरी पहन लेती थी पर कम पहनती थी, आर्टिफिशियल। और अब मैं ब्रेसलेट पहन लेती हूँ। और साथ में एक छोटी सी बात भी शेयर कर देती हूँ। तो जी कश्मीरी चूड़ियों का लोगों ने इतना ज़्यादा क्रेज़ दिखाया था। अच्छा, जितना लोगों ने क्रेज़ दिखाते हैं ना, चीज़ में इतनी कोई ख़ास चीज़ होती नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपकी समीना, हम देहात से हैं शुरू से। जैसे मैं आपको हंसती होती हूँ, हमारे बाप दादा नाना चाचा सब देहात से। तो चूड़ियाँ और मेहंदी ना बहुत पुरानी चीज़ होगी, हम तंग आ गए हैं। जब से हम पैदा हुए थे ना, हम 2-2.5 साल के थे,
तब से हमारी वालदा हमें चूड़ियाँ और मेहंदी लगाने पहनाने लगी हैं। दरअसल चूड़ियाँ लगाने पहनने के लिए आपके बहुत सारे कजन्स, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे जीजूस होने चाहिए। आप इकट्ठे होकर रातों को बाजार जाएं, चूड़ियाँ पहने और मेहंदी लगवाएं। ये सहूलत मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि मैं सिबलिंग से अलग रहती हूँ, इसलिए चूड़ियाँ और मेहंदी मैं कम करती हूँ क्योंकि उनके साथ ही ये सब करती थी। अब मैं पहन लेती हूँ ये वाला ब्रेसलेट। इसलिए चूड़ियाँ हम घर में भी पहनते रहे हैं, बचपन से भी पहनते रहे हैं, और यहाँ पे हमारा देसी माहौल है। सब ने चूड़ियाँ और मेहंदी पहनी, और आपकी स्मीना को एक हेडेक है, जो चीज़ सब करें स्मीना उसे अवॉइड कर देती है। सॉरी टू से, मैंने कश्मीरी चूड़ियों को बुरा बोला, बट ब्रेसलेट इज नंबर 1, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद चॉइसेस तो बहुत हैं, पर गोल्ड इज़ वेरी गुड चॉइस। ये शायद मैंने आप लोगों को ना दिखाया हो, मुझसे तो मिलने आया था, किसी ने गिफ्ट दिया है मुझे, पड़ा है मेरे पास। ये गोल्ड का छला जो जानू ने हमारी एनिवर्सरी पे मुझे दिया था, ये मैं ज़रूर पहनती होती हूँ क्योंकि जो आपके जानू को अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए। मेरे जानू को बहुत पसंद है। और उसके अलावा ये सारे बैग में इस तरह से भर भर के मैंने एक्सेसरीज रखी हुई हैं, अपने बालों का मटीरियल। ये मैं खोलती नहीं हूँ, ये बिखेड़ा हो गया तो पूरा बेड भर जाना है। और ये वाला क्लचर जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे सूट के साथ भी मैच कर रहा है। अब मैं अपना हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। हेयर स्टाइल बिल्कुल सिंपल सा टक करना है बालों को, बिल्कुल सिंपल सा। आप पोनीटेल भी ले सकते हैं अगर मेरी तरह घर के काम करते हैं, या जो आपको पसंद हो। मैं तो वही करती हूँ जो मुझे पसंद है, मैं ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागती, जैसा कि लव मैरिज। बस बालों में कंडीशनर अच्छा हो, शैम्पू अच्छा हो, मसाज अच्छा हो, बालों की लेंथ अच्छी हो। ये बैंग्स किधर को जा रहे हैं, निकल के। जो आपको जिस तरह अच्छा लगता है आप उस तरह किया करें। कोई फैशन नहीं होता, कोई ट्रेंड नहीं होता, सारे ट्रेंड और फैशन आप ही सेट करते हैं। मुझे इस तरह पसंद है, मेरे जानू को मेरे बाल इस तरह पसंद है, मैं उसी तरह बना लेती हूँ। लूज सा इस तरह से। चलिए अब आ जाते हैं लिपस्टिक पे। आप कोई भी बेस यूज कर सकते हैं जो डे पे आपको अच्छी लगती हो। बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, बेस क्रीम, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की। मैंने कौन से इस्तेमाल किया, मैं नहीं प्रमोशन करने वाली उनकी। उससे पहले मैंने ये पॉन्ड्स क्रीम लगा ली थी अच्छे से। अब सिर्फ हाथों पे लग रही है, ये यहाँ से ड्राइनेस हो रही है शायद ब्लीच की वजह से। अच्छा जी, लिपस्टिक का कलर मैंने अपने सूट से मिलता जुलता लिया है। मुझे ये वाला कलर पसंद है, ये मैरून को टच दे रहा है, और ये इसका ये वाला शेड है, और कोड इसका है 12। मुझे बहुत सूट करता है। और मैंने होंठों पे भी हल्की सी बेस रखी थी ताकि होंठ जो मेरे हैं अच्छे आए, पर थोड़े से ड्राई लग रहे हैं तो लिप बाम बहुत ज़रूरी है, होंठ फट ना जाए। होंठों की केयर बहुत ज़रूरी है। हाँ, पपियाँ जबियाँ नहीं करनी, फटे हुए होंठों पे कौन पपियाँ जबियाँ करेगा। ऐसे। चलिए अब लगा लेते हैं ऑरेंज कलर। ऑरेंज नहीं, ये रेड ऑरेंज है, इसके साथ जैसा है, टमाटो जैसा है। हाँ, ये देखें, अब किसको नहीं अपनी बीवी प्यारी लगेगी। अब मोहम्मद इस्माइल को आज नहीं छोड़ेंगे जिंदा। क्यों ना दे अगला 40-50 हज़ार ही दी, बीवी भी तो देखे ना उसकी। अभी तो मैं पूरा तैयार नहीं हुई और शौकियाँ मारने लगी हूँ, और ये सब कुछ दिलाया है उसने। नेल पेंट के बहुत अच्छे ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। टेंट मेरे पास बहुत अच्छे मौजूद हैं जो कि आपकी स्मीना कम यूज़ करती है, सीधी बात है। लाइनर बहुत अच्छे हैं जिनको मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। ब्रांड की लिपस्टिक भी मेरे पास हैं। कुछ लोग कह देंगे आपके पास ब्रांड नहीं है, तो ये सरेआम जे डाट भरा पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मस्कारा मेरे पास है, बेस मेरे पास है, लाइनर्स मेरे पास हैं, और अच्छे अच्छे टेंट मेरे पास हैं, ये आप देख सकते हैं। वैसे ही मैं कुछ कम चीज़ें यूज़ करती हूँ क्योंकि घरदारी के हिसाब से मैं रहती हूँ, और मैं अपने हिसाब से रहती हूँ, ट्रेंड वगैरह के हिसाब को थोड़ा कम फॉलो करती हूँ। और जी, ये भी पहन लिया, ये भी पहन लिया। हाँ, अब लगा लेते हैं काजल, क्योंकि हमने लगानी है जानू को आँखें ऐसे 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 ऐसे, तो जानू की नज़र हटनी नहीं चाहिए।
वैसे तो सुरमा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आइज को ठंडा रखना है या आपको काजल से कोई इशू एलर्जी वगैरह है तो मस्कारा भी यूज कर सकते हैं। मेरी जो पलकें हैं वैसे ही अच्छी हैं माशाल्लाह, माँ ने जब मैं ही सोना मैंने सो इसलिए फिर भी मैं सिंपल सिंपल सा कर लेती होती हूँ, बस सीधी करनी होती है, ज्यादा चुड़ैल नहीं बनूंगी। जरूर बोलेंगे ये क्या गया है तो फिर वो पछताएंगे। ऑलरेडी मुझे कह रहे हैं मुझसे दूसरी शादी कर लो, मेरा कोई इरादा नहीं है दूसरी शादी का, मैं खुश हूँ अपने जानों के साथ। ठीक है, आइज देखिए आप मेरी काजल डालने के बाद और मस्कारे के बाद आइज का लुक देख सकते हैं आप। अब ले लेते हैं दुपट्टा, जिससे मेरी आधी बिरादरी परेशान होगी, स्मीना ने आधे ब्लॉग में दुपट्टा नहीं लिया, फिर वो कमेंट करने मेरे घर आ जाएंगे। सो मैं दुपट्टा खोल लेती हूँ, उन सबकी विश पूरी कर देती हूँ। हम दुपट्टा लेने लगे हैं, डियर रेडी हो जाए आपसे। इसका उल्टा और सीधा पल्लू देख लेते हैं। वाह वाह वाह। अब मुझे ये बता दें, अब मैं इतना सारा मेकअप करके इतना सारा स्टाइल मार के दुपट्टे के सीन, एक मिनट परफ्यूम के बिना क्या पपियों और जिपियों का मजा आएगा। मैंने ये सोचा क्यों नहीं यार, मैं क्यों नहीं सोचती अच्छे से, क्या हो गया है मुझे। हम तो ऐसे ही नहाते हैं परफ्यूम में, और वो भी महंगे वाले से, हमें बीमारी है। और इनमें से कोई कर दुकर मैं कुछ नहीं पहनूंगी, अपने हाथों को फुली फिल नहीं करूंगी, वरना मोहम्मद साहब बोलेंगे कि रोमांस और पपियों की जगह नहीं बची। अब आखिरी चीज जिससे उनके मैंने दिल पे सुराख करने हैं, यहाँ खड़े होकर शौकी देते हैं ना अपनी ईद वाले फोटो की। ये देखें, अरे मेरे बाल किधर गए, मेरे जानू की फेवरेट चीजें किधर जा रही हैं। खास लाहौर की ब्रांड से ऑर्डर किया था कुछ टाइम पहले मैंने ये, और ये मुझे बहुत पसंद था और उनकी ब्रांड थी भी बहुत अच्छी, और अभी तक मेरे पास है और मैंने इसे सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ किया है और ये मेरे सूट के साथ मैच हो गया था। और उस दिन मुझे इससे अच्छा कोई जूता नहीं दिख रहा था। अब होगी जी वॉक, हो जाए रेडी, दिलों पे रख लें हाथ, बाकी हो जाए परे, जिन्हें मैं पसंद हूँ वो तो मुझे देख ले। हो गई हूँ मैं तैयार, कोई लोथा पोथा किए बिना। और मेरे सूट की फिटिंग ये है, और इसके बाजुओं पे इस तरह से जो उन्होंने पैच दिया था वो लगा है, और ये लेस हमने खुद पसंद करके लगवाई है, हमारी अपनी पसंद की है। और दुपट्टा लॉन का है, ऊपर से एम्ब्रॉयड है, और जो कोई मजाक ना उड़ाए लॉन के सूट का। और बहुत अच्छा वेदर है, मिक्स सा वेदर है और घर के लिए है। अब चल के करके दिखाते हैं आपको वॉक, आ जाए मेरे पीछे। ऐसे आ रहा है ये फिनिशिंग, ये आ रही है फ्रंट की फिनिशिंग। कोई ज्यादा हेयर का मसले नहीं, कोई हेयर डू नहीं, हेयर पे कोई ज़्यादा लोथा पोथा नहीं। सिंपलिटी जो होती है, जो आप होते हैं वो आपको करना चाहिए, वही दिखाना चाहिए। आप उसी में खूबसूरत लगते हैं जिसमें आप इजी रहते हैं। आप कोई अच्छी सी बेस क्रीम कर लें, अच्छा सा मेकअप कर लें, सिंपल सा होममेड मेकअप है ये मेरा। इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, कोई सैलून नहीं जाना, गाड़ी ले आओ, रिक्शा ले आओ, बाइक ले आओ, मुझे ले जाओ, मेहंदियाँ लगवा दो, चूड़ियाँ लगवा दो। देखिए ये सब ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होते। जैसी आपकी ज़िंदगी होती है आपको वही देखनी चाहिए, वही सबको दिखानी चाहिए और उसी में मुतमईन रहना चाहिए। ये आला किस्म की एंजाइटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़मीना ने नहीं पाली हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखा मेरे कमरे में, मेरे घर में मौजूद थी। अगर आप चाहें तो अपनी ही चीज़ों में खुश भी रह सकते हैं, अगर नहीं तो लाखों करोड़ों में भी लोग खुश नहीं होते। ना उनको अंदरूनी सुकून होता है, ना वो चुप बैठते हैं, ना घर वालों को बैठने देते हैं। मोहम्मद इस्माइल मेरी इन सिंपल अदाओं पे अपना दिल हार बैठा और हमने भाग भाग के लव मैरिज कर ली। अब मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उसे अच्छी लगती हूँ। सारा दिन हमने पपियाँ जपियाँ करनी है यहाँ पे, इसके अलावा हमने और कोई काम नहीं करना। और बाकी तारीफें उन्होंने मेरे बालों की करनी है जो कि मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं। ब्रेसलेट उनकी चॉइस का, इयररिंग्स उनकी चॉइस के, मैं समीना इस्माइल भी उनकी चॉइस की हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहा करें और बताइएगा मैं लग कैसी रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं ट्राउज़र कैसे लग रहे हैं मुझ पे, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपनी राय ज़रूर कायम करिएगा। मिलती हूँ कल ईद के दूसरे दिन। आज ईद का फर्स्ट डे, फिर से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।